और उसके ऊपर एक 5 मुख का शंख रखा जाएगा। और जब सभी भोजन कर लेंगे, अतिथि और संत महात्मा, साधु संत, देव ऋषि, उसके बाद यदि यज्ञ आपकी सफल होएगी तो वो शंख अपने आप आवाज करेगा बगैर मुख लगाए। और यदि शंख नहीं बजा तो समझ लेना आपकी यज्ञ संपूर्ण हुई नहीं, आपका दुख निवारण नहीं होगा। अपने आत्माओं, अर्जुन तो भुगत भोगी था, गीता का ज्ञान कानों से सुन रहा था, और नैया बात तो उसका याद थी कि तुमने कोई पाप नहीं लगेगा। इस बात पर तड़ ही रहा था, वो सोचा था किसी तरह टल जा, भला उस युद्ध करना चाहे नहीं था। यहाँ तक कह दिया था कि हम भिक्षा का अन्न मांग कर खा लेंगे पर हम ये जुल्म नहीं करेंगे। लेकिन फिर इसी दुख से तो दुखी था कि पाप लगेंगे, और पाप का समाधान उसमें सबसे पहले कर दिया कि तुझे पाप नहीं लगेंगे, मन न मार रखे तो युद्ध कर ले। अब जब उसने ये सुना कि तुम्हारे को वो पाप दुखी कर रहे हैं जो तुमने महाभारत में हत्याएं की है, अब अर्जुन के मन में वह बात घनी खटक गई। लेकिन उसको अंदर ही समा गया, अंदर ही वो घूंट पी गया अपने, कि यदि मैं आज चर्चा कर दूंगा भगवान श्री कृष्ण से कि आप जी जब गीता ज्ञान सुना रहे थे तब तो ये कह रहे थे, अब ये पाप कहां से आ गए हमारे ऊपर। तो मेरा भाई जो है ऐसे स्वभाव का है, ये ना सोच बैठे कि मेरे इस समाधान में, संकट निवारण में करोड़ों रुपये लगेंगे। क्योंकि 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव, और ना जाने कितने आम जनता व भोजन करने के लिए आमंत्रित करनी थी, और उनके भोजन में कितना खर्च होना था, बहुत गना। तो अर्जुन ने सोचा कि भाई ये ना सोच बैठे कि अर्जुन मेरा समाधान नहीं चाहता है, और इस खर्चे से डर के भगवान कृष्ण जी के साथ वाद विवाद इसलिए कर रहा है, और ये ऐसे स्वभाव का व्यक्ति है जब इसके मन में ये आगी बात युधिष्ठिर के, एक मर जाएगा पर समाधान नहीं कराएगा। अर्जुन ने इस बात को समझकर अपने अंदर वह सब्र की घूंट पी और चुप रहा। श्री कृष्ण जी से कहा कि आप तिथि और स्थान निहित कर दो, हम अपना निमंत्रण देने जाएं। ऐसे ही हुआ, भगवान श्री कृष्ण जी ने तिथि और स्थान निर्धारित कर दिया। उसके लिए सभी की सेवा लगाएगी, आप इधर निमंत्रण दे के आइए, आप इधर जाइए। इधर काशी शहर की तरफ भीमसेन का नंबर था, उसकी ड्यूटी सेवा थी निमंत्रण देने की। और काशी शहर के बाहर साइड में परमात्मा का वो प्यारी आत्मा सुदर्शन रहा करता कुटिया में, और वहीं साथ में ही परमात्मा का थोड़ी सी दूरी पर झोंपड़ी थी। ऐसे निमंत्रण देते देते भीम पहुंच गया उस सुदर्शन जी की कुटिया में। सुदर्शन जी काफी प्रसिद्ध हो रहे थे उस समय, संत साधु के रूप में, आसपास भी अच्छे आत्मा है, भगत हैं। तो सुदर्शन जी से कहा कि महाराज मैं राजा युधिष्ठिर का भाई भीम हूं, और हमने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया है, धर्म यज्ञ, आप आइएगा, आपको निमंत्रण देने आया हूं। तो सुदर्शन जी ने को पता ही था, क्योंकि वो ज्ञान से परिचित था। उसने कहा कि भीमसेन, तुम्हारे घर पे जो खाना खाएगा उसका भी सर्वनाश हो जाएगा। तुम इतने अपराधी व्यक्ति हो, तुमने अपने सुख के लिए करोड़ों बहनों को विधवा कर दिया और करोड़ों बच्चों को अनाथ कर दिया, और आज तुम सुख की इंतजार करते हो, तुम्हें सुख सपने में भी नहीं हो सकता, ऐसा जुल्म कर रखा है, तुम महाअपराधी हो। अपना आत्मा भगत तो वही होता जो साची को है। और मुझे बुलाना है तो मुझे जो यज्ञ तुम करने जा रहे हो, ऐसी 100 यज्ञ कभी कर रखी हो, उन 100 यज्ञ का संकल्प मुझे दे दो, वो पुण्य दो मुझे,
तब तुम्हारे घर जाकर मैं रोटी खा सकता हूं। इतना पाप लगा मुझे। अब भीमसेन कहने लगे, वो पहलवान था, कहने लगा भगत बाबा जी तूने आना हो तो आना और ज्यादा बकवाद ना करे। युद्ध ऐसे नहीं जीता हमने एक के मारू था, 4 पड़े थे, गदा के सामने को टिकने वाला नहीं था। और मुझे अपने भाई से डर लगता ना, तेरी अभी टीटवी दबा देता मैं। ऐसे अपशब्द बोल रहा, को बोल तू। भगत जी शांत हो गए, अकी बोलूंगा जी पीट भी देगा पहलवान। सुदर्शन जी चुप हो गए, नीचे गर्दन कर ली। भाई भी राजा है क्या के कर देगा। कहनी थी वह कह दी, ना ये ना आना होता कि तेरे बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होगी। हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण भी तो हैं, वो श्री कृष्ण जी ने सोपरी मान रहे थे। अब यज्ञ का निश्चित समय आ गया और सभी 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव श्री कृष्ण जी के वंशज द्वारका से चलकर आ गए। और ना जाने कितने भक्त, आसपास के जनसाधारण आगे भोजन, अब भंडारा शुरू हो गया। सबने भोजन खा लिया और शंख टस से मस नहीं हुआ। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान अब क्या रहा, होगी हमारी यज्ञ पूर्ण के नहीं? यह शंख तो बजा ही नहीं, शंख के बजे बिना यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकती। तब उसने कहा कि भगवान आपने भी भोजन खा लिया और ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, चारों वेदों के कंठ याद करने वाले, इन्होंने भोजन खा लिया और फिर भी शंख नहीं बजा। भगवान हमारे पाप ज्यादा है, किसी का दोष नहीं, हमने बहुत जुल्म कर रखा है, सचमुच ये शीघ्र सी खत्म होने वाले नहीं है। तो उधर से क्या हुआ, श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर इस शंख को बजाने वाला नहीं आया। युधिष्ठिर जी ने पूछा भगवान ऐसे ऐसे महापुरुष यहाँ बैठे हैं, स्वर्ग लोग के देवता भी आगे हैं और आप जी ने भोजन कर लिया, अब कौन है ऐसा महापुरुष आपसे बढ़कर? श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक सुदर्शन नाम का एक सुपच है, वाल्मीकि है, वाल्मीकि जाति में जन्मे थे, नाम सुदर्शन था। जैसे आजकल हरिजन कह देते हैं, शेड्यूल कास्ट कह देते हैं, उसे सुपच कहा करते थे। कि उस सुदर्शन को आमंत्रित नहीं किया तुमने महात्मा को? युधिष्ठिर ने कहा कि उधर काशी साइड में हमने भीम जी की ड्यूटी लगाई थी, उसके पूछते हैं। भीम को बुलाया गया और उसे पूछा कि भाई आपने ऐसे ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, एक सुदर्शन नाम के वाल्मीकि थे महात्मा भक्त, उनको नहीं आमंत्रित किया? भीमसेन कहने लगा कि मैंने उसको निमंत्रण दिया था, लेकिन वो तो कबूल आदमी है, वो तो ऐसी बकवाद करने लग गया, तुम तो अपराधी हो, तुमने जुल्म कर रखा है, करोड़ों बहन विधवा करके आज तुम राज कर रहे हो, और तुम्हारे घर पे मैं अन्न उस समय खाऊंगा, तुम ऐसी ऐसी यज्ञ जो करने जा रहे हो, 100 कर रखी हो, उसका फल मुझे दो, तब मैं रोटी खाऊं, ना तो पाप लगे तुम्हारे अन्न खाने वाले को भी, इतने अपराधी हो तुम। अब श्री कृष्ण जी को पता था यो भी मोटे दिमाग का है, इसने भी कुछ बकवाद करी होगी। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा फिर आपने क्या उत्तर दिया? कि मैंने उसे ये उत्तर दिया कि तूने आना हो तो आ, न तेरे ना आने से क्या मैं हमारा काम अड़ जाएगा, और मुझे आपसे और भगत हमारे भाई से डर लगता था ना उसको, मैंने कहा कि मैं उनसे ऐसे डरता हूं ना, तेरे को भी टीटवी दबा देता तेरी, मैंने ये कह दिया। कृष्ण जी ने कहा कि देखो भैया, साधु संतों के साथ बकवाद नहीं की जाती। तो आपने तो और पाप इकट्ठा कर लिया, उनकी आत्मा दुखा के। वो ठीक कह रहे थे, उन्हें गलत क्या कहा? क्या जीव हिंसा का पाप नहीं होता? और आपने गलत किया। चलो मेरे साथ। पांचों पांडव और छठे श्री कृष्ण भगवान रथ लेकर वहां पहुंचे। 1 किलोमीटर दूर रथ रोक दिया, 1 मील, और कहा नीचे उतरो। नंगे पैरों चले वहां से।
रथ पीछे पीछे आ रहा है खाली। और उसमें क्या हुआ कि सुदर्शन जी ने अपने पूज्य गुरुदेव करुणामय जी से कहा कि महाराज आज मेरे से गलती तो बन गई। क्या भाई? कि भीम आया था, माँ उसका युधिष्ठिर का राजा का भाई, और ऐसे ऐसे कोई यज्ञ कर रहे हो, और उन्होंने मेरे से कहा, मैंने उनको ये कह दिया। परमात्मा बोले भाई तूने सही कह दिया, साधु संत तो साची ही कहा करते हैं, गलती नहीं की बेटा। पर बताऊं, उनका यज्ञ पूर्ण ना हुए, उसको वे फेराओगे तेरे पास। सुदर्शन ने सोचा वह फिर सिर में दर्द करेंगे तो खिसक ले यहां से। वो वहां से खिसक गया 10-15 दिन का टूर प्रोग्राम बना के। अब परमात्मा ने देखा भगत की इज्जत रखनी जरूरी होती है। आप ही आके बैठ गए सुदर्शन रूप बना के कबीर परमात्मा करुणा में। अपने आत्माओं एक अध्यात्म शक्ति ऐसी होती है, अपने आप सामने वाले को पता लग जाता है इसके अंदर कुछ है भक्ति। तो श्री कृष्ण जब वहां पहुंचे, आंखों में आंख मिली,